नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। दिनांक 31 मार्च 2026 को नीमच पुलिस विभाग में दीर्घकालीन सेवाएं प्रदान करने वाले नीमच पुलिस के 3 अधिकारी और कर्मचारी कार्यवाहक मुख्य लिपिक श्री राजेंद्र अग्रवाल, सहायक उप निरीक्षक कांता सिंह और प्रधान आरक्षक वीरेंद्र सिंह राठौर के सेवानिवृत्त अवसर पर सम्मान पूर्वक विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस विभाग नीमच के तीनों अधिकारियों पर कर्मचारियों द्वारा अपने सेवा काल के दौरान विभाग में उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाएं प्रदान की गई। कार्यवाहक मुख्य लिपिक राजेंद्र अग्रवाल दिनांक 8 सितंबर 1982 को सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त होकर निरंतर सेवाएं प्रदान की गई। वहीं कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक कांता सिंह दिनांक 10 अक्टूबर 2002 को आरक्षक के पद पर और प्रधान आरक्षक वीरेंद्र सिंह द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 1991 को आरक्षक पद पर भर्ती होकर विभिन्न दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। दिनांक 31 मार्च 2026 को अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण कर तीनों अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के अवसर पर पुलिस अधीक्षक नीमच अंकित जायसवाल द्वारा शॉल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना की। उनके परिजनों से सौहार्दपूर्ण चर्चा भी की गई। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल द्वारा अपने उद्बोधन में बताया गया कि तीनों अधिकारियों और कर्मचारियों की पुलिस सेवा में अनुशासन, निष्ठा और कर्तव्य परायणता सर्वोपरि है और सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाएं विभाग के लिए सदैव अनुकरणीय रहेंगी। राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सनातन संस्कृति पर दिया जोर। अब्दुल्लागंज क्षेत्र स्थित सीताराम चौराहे में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया का आगमन हुआ। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष बच्चन लोधी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं दिबटिया के विनोद प्रजापति परिवार ने डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का स्वागत किया। वहीं सीताराम चौराहा पर इस अवसर पर प्रवीण तोगड़िया ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और नगर को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक हनुमान चालीसा केंद्रों की स्थापना करना है। इसका लक्ष्य सनातन संस्कृति को मजबूत करना और समाज को धार्मिक रूप से संगठित करना है। तोगड़िया ने सभी सनातनी भाइयों से एकजुट होकर धर्म और राष्ट्रहित में कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय प्रदीप गौर, प्रांतीय गौर क्षेत्रीय अतुल राठौर काका, महामंत्री मूलचंद साध, प्रांत अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर, प्रांत महामंत्री संजीव पटोरिया और सहित कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें शामिल थे। इस दौरान संगठन की भावी योजनाओं पर भी चर्चा की गई और हिंदू समाज को संगठित करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। खबर बलिया रामपुर में स्थित एसएन पब्लिक स्कूल में 1 अप्रैल 2026 को नए सेशन की शुरुआत हुई। इस अवसर पर बच्चों का जोरदार स्वागत किया गया। सीईओ आर्यन सर ने बताया कि विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें जीवन में सफल बनाना है। विद्यालय में योग्य शिक्षक, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, वातानुकूलित कक्षाएं, लर्निंग कॉर्नर और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करेंगी और उन्हें भविष्य में सफल बनाने के लिए तैयार करेंगी। विद्यालय का प्रयास है हर बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करे। मैं इंजीनियर आर्यन, सीईओ एसएन पब्लिक स्कूल रामपुर उदयमान बलिया। जैसा कि सारे लोग इस स्कूल के बारे में जानते हैं, ये बहुत पुराना स्कूल है। तो आज 1 अप्रैल 2026 को आज हमारे सत्र का आगाज हुआ और सारे बच्चे जो हमारे पुराने हैं और जो कुछ नए एडमिशन हमारे मार्च में हुए हैं, वे सारे बच्चे आज गेट पर आए। गेट पे उनका फूलों से स्वागत किया गया और पुष्पमाला की गई। उसके बाद सरस्वती जी की पूजा की गई। पूजा करने के बाद सारे बच्चों को कक्षाओं में प्रस्थान के लिए भेजा गया। उसके बाद आज मैंने खुद असेंबली लिया। उसके बाद प्रिंसिपल ने भी असेंबली लिया। लेने के बाद मैंने बच्चों को कोऑपरेशन के लिए बताया कि आप संगठन में संगठित होकर काम करें। सारे कर्मचारियों के बारे में मैंने बोला और जो कर्मचारी हमारे पुराने हैं उनके बारे में भी मैंने बोला। 18 साल 20 साल से जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा है आज उनके बारे में भी मैंने बोला, क्योंकि 2025-2026 में जो लोग उन लोगों ने काम जो किया उसके बारे में मैंने सारी चीजें बताई। इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप उन स्कूलों में प्रवेश करें जो ट्रेडिशनल स्कूल है, जो ट्रेडिशनल सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं और अच्छे से काम को कर रहे हैं। एक्चुअली में जो मोस्टली हम इस बात में रह जाते हैं कि ये फैसिलिटीज है, वे फैसिलिटीज है और हम पढ़ाई को नहीं देखते। आप पढ़ाई को देखिए। एसएन पब्लिक में पढ़ाई को लेके बात की जाती है और हमेशा हम पढ़ाई के उसमें रहते हैं कि बच्चे अच्छा से अच्छा करें। यूपीएससी पैटर्न जो यूपीएससी का जो पैटर्न है, नीट का पैटर्न है, आईआईटी का जो पैटर्न है, हम उस पे काम करते हैं। इस वजह से हमने सिलेबस भी जो सीबीएसई का है उसको देखते हुए यह भी डिजाइन में रखा है सिलेबस में कि बच्चे को आगे जाके जनरल नॉलेज
एक साथ ना पढ़ना पड़े, वे स्टार्टिंग से ही कक्षा 1 से 2 से वे सारी चीजें पढ़े जो पीसीएस आईएएस बनने के लिए जरूरतें होती है। सर, बात की जाए नए सेशन की प्रवेश प्रारंभ हो गई हैं और जब पेरेंट्स किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए जाता है तो उस विद्यालय का मानक देखता है, मतलब क्वालिटी। तो किस टाइप से आपके विद्यालय की क्वालिटी से? मैं अपने विद्यालय की क्वालिटी खुद क्या बताऊं, ये तो वैसे ही बात हो जाएगी, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वे अगर नर्सरी में बच्चा एडमिशन लेता है तो हमारे यहाँ लगभग ऊपर की क्लासेस तक जाता है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि क्वालिटी लेगेसी पे डिपेंड करती है। हमने जो लेगेसी है उसको मेंटेन करके रखा है, जैसी हमारी क्वालिटी थी वे आज भी है। और हमारी सारी जो फैसिलिटीज है, जो पुरानी फैसिलिटीज जो नई फैसिलिटीज की जरूरत पड़ी है, वे जरूरत के अकॉर्डिंग हम सब कुछ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सर। लेकिन हम एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि आपका विद्यालय कहाँ पे है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि उन लोगों का कमेंट है कि भाई विद्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे जाएंगे तो मुलाकात हो। ये बहुत ज्यादा लोगों का क्वेश्चन हमेशा रहता है आखिर विद्यालय है कहाँ? विद्यालय है कहाँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला ये बात, तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग पुराने हैं उनको तो पता है, जो लोग नए हैं उनके लिए है कि ये रामपुर उदयभान में स्थित है। रामपुर उदयभान है, लेकिन आते हैं लोग वहाँ पे पता नहीं चल पाता है। हाँ, तो उसके लिए एक लैंडमार्क है कि पुराना एक, जैसे ही आप कुंवर सिंह चौराहे से सीधे आएंगे सिकंदरपुर रोड पे, तो एक हमारा आईटीआई के पास एक पुराना मंदिर है, हनुमान मंदिर, जो सबसे फेमस है। वहां पे आप किसी से भी पूछेंगे एसएन पब्लिक स्कूल जस्ट उसके बगल में ही है, एसएन पब्लिक स्कूल है। ठीक सर, एक लास्ट सवाल सर, बलिया के पेरेंट्स से क्या अपील रहेगा नए सेशन को लेकर? हाँ, बलिया के पेरेंट्स से मैं यही चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बेहतर करे, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जाके कहीं अच्छे पोजीशन पे पहुंचे, तो आप धैर्य रखें और स्कूल का चुनाव ये देखकर करें कि स्कूल कितने साल पुराना है। और दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखें कि पढ़ाई कैसे हो रही है। आज भी वे पढ़ाई जरूरी है जो हमारे यहाँ पहले होती थी। आज लोग सोच रहे हैं स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट मोबाइल फोन से पढ़ाई हो जाएगी, नहीं, अभी भी पेन, कॉपी और बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके बिना पढ़ाई कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। सर, आप तो सर एक सीईओ और एक इंजीनियर भी हैं विद्यालय के। एक लास्ट सवाल आपसे हम बात करेंगे कि इस विद्यालय के बच्चे अभी किन किन उड़ान को हासिल किए हैं सर? हमारे बहुत सारे बच्चे नीट में क्वालिफाई किए हुए हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ से, मैं आपको बता दूं कि जो मेरा स्टार्टिंग एकेडमिक्स था वे यहीं से था। क्या बात है, मतलब यहीं से निकल के? यहीं से निकल के गया मैं, और उसके बाद मैं लखनऊ गया, उसके बाद मैंने दिल्ली अपनी पढ़ाई की। और यहाँ के बच्चे बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, अच्छे पोजीशन पे है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल पे बात करने के लिए। थैंक यू सर। बलिया में नई बस्ती परिखरा में देसी शराब की दुकान खोलने के खिलाफ मोहल्ले वासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अजय प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के बाद भी देसी शराब का दुकान खोलने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दुकान खोलने से इलाके की बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और शराब पीकर सड़कों पर सोने वालों से परेशानी होगी। मोहल्ले वासियों की मांग है कि दुकान को किसी भी कीमत पर नहीं खुलने दिया जाएगा। मोहल्ले वासियों का कहना है कि प्रशासन को उनकी बात सुननी चाहिए और दुकान नहीं खुलने देनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर दुकान खुलती है तो वे आंदोलन करेंगे। इस दौरान अजय प्रताप सिंह, मनोज कुमार सिंह, संतोष राय, गोपाल जी सिंह, पंकज शिखा सिंह, बेबी सिंह, पूनम राय और सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सिंह, ग्राम परिखरा का मूल निवासी हूँ। मनोज जी, आज किस तरह का आप लोग का प्रदर्शन हो हम रहा लोग है? का प्रदर्शन यही है कि जो पहले जो भट्टी चल रही थी उसके मूल मालिक ने उसको मैंने 31 तारीख तक का लास्ट अल्टीमेटम दे दिया था, भाई इस दिन बंद कर दो। वो अपना ताला मार के भी चले गए हैं। वो भट्टी बगल में शिफ्ट करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता यहाँ पे जुटी हुई है। हम लोग किसी कीमत पे इस भट्टी को यहाँ शिफ्ट नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे जितना आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग तत्पर कितने साल से ये भट्टी? ये 4 साल से भट्टी, अब ये 10 साल से भट्टी संचालित हो रही है, लेकिन अब यहाँ भट्टी नहीं चलेगी। और यदि चलेगी तो इसके लिए हमको जो भी अपना शक्ति प्रदर्शन करना होगा हम लोग करेंगे। अजय प्रताप सिंह, आप लोग का बहुत बहुत आभार है कि आप लोग यहाँ आए और आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि ये दारू भट्टी है और इसके बगल में सारे रिहायशी मकान हैं। हम लोग 20 तारीख को कचहरी में गए थे डीएम साहब से मिलने। उस दिन भी आप लोगों से मुलाकात हुई थी और डीएम साहब ने आश्वासन दिया था। फिर 3 दिन बाद कुछ महिलाएं डीएम साहब से मिली। उस दिन भी डीएम साहब ने अच्छी तरह से बताया कि नहीं, हर हाल में दारू की भट्टी बंद की जाएगी। 2 दिन के बाद हम लोगों ने अखबार के माध्यम से ये जाना कि डीएम साहब के यहाँ बलिया विकास भवन में कोई मीटिंग हुई है। जिला क्या कहते हैं वो विधान परिषद के सदस्य भी उसमें शामिल थे और उसमें ये निर्णय लिया गया कि परिखरा और जेपी नगर से दारू की भट्टी को हटाया जाएगा।
अखबार में निकला, मेन हेडिंग थी ये। हम लोग उसी पे बहुत खुश थे कि चलिए भाई डीएम साहब के यहाँ से ये ऐसा निर्देश दिया गया है तो अब किसी भी कीमत पर यहाँ दारू की भट्टी नहीं रहेगी। लेकिन कल 31 तारीख था, पुरानी भट्टी को लेके शिफ्ट दूसरी जगह जाना चाहिए, लेकिन कल 2 लोग आए शाम को 6 बजे और गाली उली देते हुए, शायद हम थे नहीं उस समय, 2 हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो कहे कि किसी भोसड़ी वाले में औकात नहीं है कि वो भट्टी को यहाँ शिफ्ट करने से रोकेगा। तो अब उसके लिए हम लोग आज सुबह से तत्पर थे कि भाई ऐसा कुछ ना हो कि डीएम साहब के आदेश की अवहेलना हो और लोग ज़बरदस्ती भट्टी को न चाहते हुए भी यहाँ शिफ्ट कर दें। पूरी महिलाएं और पूरे पुरुष मोहल्ले के लोग एक साथ सड़क पे इकट्ठा हुआ है। 10 बज गया, अभी तक तो दुकान नहीं खुला है। दुकान के जिनकी ज़मीन है वो वकील साहब आए थे, हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है, बात की है कि आप मोहल्ले में ऐसा काम न करें, दारू बेचने के लिए ज़मीन न दें जी। उन्होंने कोई ठोस आश्वासन हमें नहीं दिया है, न कुछ हाँ कहा ना कहा, वो धीरे से अपना चले गए फिर बंद करके। और फिर सेल्समैन आए थे, वो लोग भी हम लोगों को देख के यहाँ से निकल गए हैं। कोई किसी से कोई बादरेशन वाली कोई बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग सतर्क हैं कि लोग यहाँ शिफ्ट, और किसी भी हाल में हम लोग अपने जाने अनजाने में जितनी भी हमारी ताकत होगी, हम लोग इनको यहाँ से भट्टी को यहाँ पे शिफ्ट नहीं होने इससे देंगे। कितने क्योंकि दिक्कतों, DM इससे महोदय का भी कितना आदेश है। भट्टी से कितना दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ता तो है आप समझ रहे हैं, आप पहले दिन भी बताया गया है, महिलाओं का चलना दुभर है, बच्चों का निकलना दुभर है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए इधर ट्यूशन वाले नहीं आना चाहते हैं, घर के काम करने के लिए मेड नहीं आना पाती हैं, शाम को तो महिलाएं जो हैं, अब क्या बताएं, पहले भी बताया जा, सारी बातें डीएम साहब के संज्ञान में दी गई हैं, आबकारी महोदय को दी गई हैं। तो आप लोगों का सहयोग बना रहे और डीएम साहब ने जो आदेश दिया है उसका प्रशासन पालन करे और जल्दी से जल्दी इस भट्टी को यहाँ से दूसरी जगह कहीं शिफ्ट कराए। किया गया आज क्या हम लोग मांग? सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कोई यहाँ पे आकर के दारू भट्टी को शुरू ना करे और ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो। कहाँ पे है ये दारू भट्टी? एक तो हम लोग के सामने ही है, कौन सा पता है, एड्रेस क्या है? ये परिखरा है, परिखरा में। क्योंकि नई बस्ती से अब जानी जा रही है। तो अब ये तो बगल में ही शिफ्ट करने के लिए आए थे, जिनका जमीन था, वकील जी हैं, तो वो तो खोलने के लिए ही आए थे कि हम लोग शिफ्ट करा दें, लेकिन हम लोग को देख करके वो कुछ ना हाँ कहे ना कहे सीधे निकल गए हैं। तो मांग क्या है? लेकिन उन लोग की मानसा तो यही थी कि हम लोग खोलें, लेकिन हम लोग की भीड़ देख के, चाहे हम लोग को उत्सुकता देख करके कि हम लोग एक्टिव हैं, वो चुपचाप चले। आप लोग क्या चाह रही हैं? हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि ना यहाँ खुले ना वहाँ खुले, मतलब इस हम लोग इलाके में नहीं इलाके में ना खुले, कहीं दूसरी जगह जा करके अपना शिफ्ट हो, जहाँ की आबादी ना हो। कहीं भी खुले लेकिन जहाँ की आबादी ना हो। नए सत्र का आज कक्षा केजी से कक्षा 10 तक का प्रवेश अहमदपुर पीएम श्री हाई स्कूल में प्राचार्य श्री एम अंसारी ने प्रथम दिवस पर स्कूल के छात्रों को प्रवेश उत्सव मनाया। इस अवसर पर श्री गीता प्रसाद पाटीदार कृषि विशेषज्ञ, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृषि कार्य के लिए पुरस्कार दिए, छात्रों को प्रवेश दिलाया, साथ ही पुस्तक और स्कूल बैग दिए गए। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच आशीष अहिरवार और स्कूल के शिक्षकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।